स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलाइट डेटाबेस की टेबल में वैल्यूज को अपडेट करना। तो यहां पर हमारे पास एक पर्सन नाम की टेबल एग्जिस्ट करती है जिसमें पहले से कुछ डेटा मौजूद है। तो हमें यहां पर एक पाइथन प्रोग्राम बनाना है जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट करेगा और हम जो वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट करेंगे उन नई वैल्यूज को वो टेबल में अपडेट करेगा। तो चलिए सीखते हैं पाइथन प्रोग्राम के थ्रू एसक्यूएलाइट डेटाबेस टेबल में वैल्यूज को अपडेट करना। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास persons.db नाम का एक डेटाबेस है जिसके अंदर पर्सन नाम से टेबल है और इस टेबल में पहले से कुछ रोज मौजूद हैं। तो हमने यहाँ पर इस टेबल की वैल्यूज को मॉडिफाई करना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक रो है जिसकी आईडी 4 है, जिसकी प्रेजेंट नेम की वैल्यू विजय वर्मा, एज की वैल्यू 23 और सिटी की वैल्यू दिल्ली है। तो हमें इन वैल्यूज को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पर हमने एक पाइथन प्रोग्राम बना लिया है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने पर जो भी हम नया नेम, एज, सिटी, पर्सन का इनपुट करेंगे और पर्सन की आईडी बताएंगे और पर्सन टेबल के अंदर जिस रो के आईडी कॉलम की वैल्यू कीबोर्ड से इनपुट की हुई पर्सन आईडी से मैच करेगी उस रो में अपडेट कर देगा। तो चलिए पहले इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम पर्सन टेबल में वैल्यूज को अपडेट करेगा। तो सबसे पहले हमने SQLite 3 पैकेज को इंपोर्ट किया है बिकॉज ये पैकेज रेस्पॉन्सिबल है पाइथन प्रोग्राम को SQLite डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। इसके बाद हम कीबोर्ड से पर्सन की आईडी, पर्सन का नया नाम, पर्सन की नई एज और पर्सन की नई सिटी मांग रहे हैं जो भी हमें टेबल में अपडेट करना है। इसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं और पाइथन प्रोग्राम को SQLite डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट फंक्शन में हमें डेटाबेस का नाम बताना होता है और हमारे केस में हमारे डेटाबेस का नाम persons.db है, इसलिए हमने यहाँ पर मेंशन किया है persons.db। इसके बाद हमें कर्सर ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो यहाँ पर कनेक्शन क्लास का कर्सर मेथड कर्सर ऑब्जेक्ट बना के उसे कनेक्शन ऑब्जेक्ट से लिंक करेगा। तो पाइथन प्रोग्राम को SQLite डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट फंक्शन का रोल क्या है और क्वेरी को फायर करने के लिए कर्सर ऑब्जेक्ट का रोल क्या है, तो इसको भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इनटू SQLite डेटाबेस टेबल की वीडियो में, तो जो आपको मिल जाएगी पाइथन SQLite डेटाबेस कनेक्टिविटी की प्लेलिस्ट के अंदर। तो इसके बाद हमें कनेक्शन क्लास के एग्जीक्यूट मेथड के अंदर वो क्वेरी बतानी होती है जो हमें फायर करनी है और यहाँ पर हमें फायर करनी है अपडेट क्वेरी। तो यहाँ पर हमने अपडेट क्वेरी लिखा हुआ है और इस क्वेरी के फायर होने पर क्या होगा, ये पर्सन टेबल के नेम कॉलम में वैल्यू असाइन करेगा, एज कॉलम में असाइन होगी वैल्यू, सिटी कॉलम में असाइन होगी और सर्च किससे किया जाएगा, आईडी कॉलम की वैल्यू से। और ये वैल्यूज कहां से आएंगी, और यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क पे टपल के अंदर जो नेम वेरिएबल मेंशन हुआ है इसकी वैल्यू पुट होगी और इस क्वेश्चन मार्क पे एज वेरिएबल की वैल्यू पुट होगी, इस क्वेश्चन मार्क पे सिटी वेरिएबल की वैल्यू पुट होगी और लास्ट क्वेश्चन मार्क पे पर्सन आईडी की वैल्यू पुट होगी। और यहाँ पर हम प्लेस होल्डर में क्वेश्चन मार्क क्वेरी में तब यूज करते हैं जब हमारे कॉलम की वैल्यू फिक्स नहीं है, हमारे टेबल की कॉलम की वैल्यू किसी एक्सप्रेशन से या किसी वेरिएबल से आ रही है। तो यहाँ पर हम इस प्रोग्राम में जो वैल्यू हमें अपडेट करनी हो कीबोर्ड से ले रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर यूज किया। और जब भी हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरी फायर करते हैं, मतलब ऐसी क्वेरी फायर करेंगे जिनके एग्जीक्यूट होने पर डेटाबेस की टेबल का डेटा मॉडिफाई होगा, उस क्वेरी को फायर करने के लिए हमें कनेक्शन क्लास का कमिट मेथड कॉल करना होता है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। कमिट मेथड को कॉल करने का मतलब है कि हम परमिट कर रहे हैं कि आप इस क्वेरी को फायर कर सकते हैं और हमें मालूम है कि इसको फायर होने पर डेटा मॉडिफाई होगा। अगर हम कमिट मेथड को कॉल नहीं करेंगे तो अपडेट क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। और सब कुछ करने के बाद हमें डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज कर देना है, जिसके लिए हमने कनेक्शन क्लास का क्लोज मेथड यूज किया है। और लास्ट में हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि पर्सन की डिटेल अपडेट हो गई है। तो इसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें मैसेज दे रहे हैं कि पर्सन डिटेल्स आर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूट करने पर पर्सन टेबल में ये नई वैल्यू जाके अपडेट करेगा उस रो के अंदर जिस रो के आईडी कॉलम की वैल्यू
मैच करेगी जो हम कीबोर्ड से पर्सन की आईडी इनपुट कर रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर एक रो है जिसकी आईडी की वैल्यू 4 है और इसमें वैल्यू विजय वर्मा 23 दिल्ली है। तो चलिए इस रो को हम अपडेट करेंगे अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं यहाँ पाइथन प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ और रन करते ही ये सबसे पहले हमसे पर्सन की आईडी इनपुट करने के लिए बोलेगा, जो हम यहाँ पे इनपुट करेंगे 4, क्योंकि हमें वो रो अपडेट करनी है जिसकी आईडी वैल्यू 4 है। फिर हमें वो नया नाम बताना है जो हमें यहाँ पर अपडेट करना है। तो लेट से हम यहाँ पर नाम कर देते हैं पंकज मिश्रा। फिर न्यू एज लेट से 25 और सिटी लेट से गुरुग्राम। और प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने पर ये लास्ट में एक मैसेज दिखा रहा है कि पर्सन डिटेल आर अपडेटेड सक्सेसफुली। और यहाँ हम जब डेटाबेस में आके रिफ्रेश कर रहे हैं तो देखिए, तो हमने यहाँ पर आईडी 4 बताई थी, तो इसने जिस रो की आईडी वैल्यू 4 थी उसमें नेम की वैल्यू पंकज मिश्रा हो गई है, एज की वैल्यू 25 हो गई है और सिटी की वैल्यू गुरुग्राम है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा, जो वैल्यू हमने यहाँ पर इनपुट की उन वैल्यूज को जाके इसने टेबल में अपडेट किया, उस रो में अपडेट किया जहां पर आईडी की वैल्यू मैच कर रही है जो हमने कीबोर्ड से आईडी इनपुट की है। और वैल्यूज यहाँ पर वो अपडेट हुई हैं जो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इस प्रोग्राम में सीखा कि हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू कैसे एसक्यूएल डेटाबेस की टेबल में वैल्यूज को अपडेट करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स इस वीडियो से आपने कुछ सीखा। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।